वेस्ट बंगाल के वोटर लिस्ट रिवीजन वाले मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में काफी हीटेड हियरिंग देखने को मिली है। कोर्टरूम का माहौल सीरियस था और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का टोन काफी स्ट्रिक्ट। जब कुछ एप्लीकेशंस कोर्ट के सामने आई जिसमें जुडिशियल ऑफिसर्स के काम पर इनडायरेक्टली सवाल उठते हुए दिख रहे थे, तो सीजे सूर्यकांत ने सीधा और शार्प रिस्पॉन्स दिया। कोर्ट ने क्लियर मैसेज दिया कि जुडिशरी की इंटीग्रिटी पर सवाल नहीं उठ सकते हैं, स्लाइटेस्ट डाउट भी टॉलरेट नहीं हो पाएंगे। और आज की हियरिंग सिर्फ एक टेक्निकल लीगल प्रोसीडिंग नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर भी था कि जुडिशियल ऑफिसर्स की अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी पर अटैक करना सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि पूरा मैटर क्या है, क्यों इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है और आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस पास किए हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझना जरूरी है। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट का एक प्रोसेस चल रहा है जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कहा जा रहा है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान काफी डिस्प्यूट्स और ऑब्जेक्शंस सामने आए। लाख्स में ऑब्जेक्शंस फाइल हुए और इसी वजह से मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई कि सुप्रीम कोर्ट को खुद इंटरवीन करना पड़ा। कोर्ट ने एक अनयूजुअल स्टेप लिया और जुडिशियल ऑफिसर्स को ही इस वेरिफिकेशन प्रोसेस का पार्ट बना दिया। अब वेस्ट बंगाल के जजेस के साथ साथ ओडिशा और झारखंड के जुडिशियल ऑफिसर्स को भी डिप्लॉय किया गया ताकि प्रोसेस इम्पार्शियल और ट्रांसपेरेंट हो। और जब आज की हियरिंग हुई तो एक एप्लीकेशन कोर्ट के सामने आई जिसमें पेंडिंग क्लेम्स और वेरिफिकेशन प्रोसेस को लेकर कंसर्न रेज किए गए। लेकिन कोर्ट को लगा कि एप्लीकेशन का टोन ऐसा है जो जुडिशियल ऑफिसर्स के काम पर डाउट क्रिएट कर रहा है और यही से हियरिंग का टोन सडनली चेंज हो गया। सीजे सूर्यकांत ने काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। सीधा कहा कि योर एप्लीकेशन इज प्री मैच्योर एंड इट शोज एज इफ यू डोंट have trust. How did you dare such applications are filed? No one should dare caution the judicial officers. As a Chief Justice of India, I will not tolerate this. अब कोर्टरूम में स्टेटमेंट काफी इम्पैक्टफुल था। इससे क्लियर सिग्नल गया कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल ऑफिसर्स के इंटीग्रिटी पर किसी भी तरह का सस्पेशन अलाउ नहीं करेगी। सीजे सूर्यकांत ने एक और शार्प ऑब्जर्वेशन दिया। कहा कि we knew you people will run away when judicial officers are appointed. अब स्टेटमेंट का कंटेक्स्ट भी इंटरेस्टिंग है। कोर्ट का कहना था कि जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज प्रोसेस देख रहे थे तब तक लोग कंप्लेंट्स कर रहे थे, लेकिन अब जब जुडिशियल ऑफिसर्स इस प्रोसेस को हैंडल कर रहे हैं तो उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करने की कोशिश हो रही है। अब आज हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने पिटिशनर्स की तरफ से कोर्ट को डेटा दिया था। उन्होंने बताया कि अब तक अराउंड 7 लाख क्लेम्स डिसाइड हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लगभग 63 लाख क्लेम्स एडजुडिकेशन के अंडर हैं और 57 लाख केसेस पेंडिंग है। इसके जवाब में सीजे सूर्यकांत ने हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के कम्युनिकेशन का रेफरेंस दिया। कहा कि 10 लाख से ज्यादा ऑब्जेक्शंस ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। कोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया कि जुडिशियल ऑफिसर्स दिन रात काम कर रहे हैं ताकि प्रोसेस टाइम पर कंप्लीट हो सके। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने भी इस एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस पर एम्फेसिस दिया। कहा कि वी वुड नॉट हैव अंडरटेकन दिस ह्यूमंगस एक्सरसाइज इफ वी वांटेड टू पीनलाइज एनीवन। मतलब कोर्ट का क्लियर स्टैंड है कि SIR का ऑब्जेक्टिव किसी को पनिश करना नहीं है, बल्कि इलेक्टोरल रोल को एक्यूरेट बनाना है। अब इस हियरिंग का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था अपीलेट मैकेनिज्म का इशू। पिटिशनर्स ने कंसर्न रेज किया कि अगर किसी वोटर का नाम जुडिशियल ऑफिसर रिजेक्ट कर देता है तो उसके पास अपील करने का क्या ऑप्शन होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सिग्निफिकेंट डायरेक्शन दिया। कोर्ट ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुजय पॉल एक अपीलेट बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो SIR प्रोसेस के डिसीजंस के अगेंस्ट अपील सुनेगा। ये अपीलेट बॉडी फॉर्मर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और फॉर्मर हाई कोर्ट जजेस से मिलकर बन सकती है। सीजे सूर्यकांत ने कहा कि वी लीव इट टू द चीफ जस्टिस टू डिसाइड हाउ मेनी जजेस शैल बी देयर इन द अपीलेट बेंच। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को फुल डिस्क्रेशन दिया गया है कि वो कितने मेंबर्स का अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाएंगे। अब कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि इस अपीलेट मैकेनिज्म का पूरा खर्चा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेयर करेगा। ऑनरेरियम भी इलेक्शन कमीशन ही पे करेगा। कोर्ट ने स्पेसिफिकली डायरेक्शन दिया कि हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑनरेरियम डिसाइड करे और ECI उसका पेमेंट करे। अब बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इज रिक्वेस्टेड टू फिक्स द ऑनरेरियम पेएबल टू फॉर्मर जस्टिसेस और प्रेजेंट जजेस एंड ऑल कॉस्ट शैल बी बोर्न बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ कोर्ट ने एक और इंटरेस्टिंग डिटेल हाईलाइट की। इस वेरिफिकेशन एक्सरसाइज के लिए सिर्फ वेस्ट बंगाल के जजेस नहीं बल्कि नेबरिंग स्टेट्स के जजेस भी डिप्लॉय किए गए हैं। अराउंड 200 जुडिशियल ऑफिसर्स ओडिशा और झारखंड से भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। कोर्ट ने बताया कि अभी तक मोर देन 500 जुडिशियल ऑफिसर्स इस काम में लगे हुए हैं और काफी इंटेंस शेड्यूल पर काम कर रहे हैं। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को जो कम्युनिकेशन भेजा उसमें लिखा था कि जजेस संडे को भी काम कर रहे हैं और उनकी लीव्स कैंसिल कर दी गई है ताकि प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो सके।
इस कम्युनिकेशन को रीड करते हुए सीजे सूर्यकांत ने कोर्ट को बताया कि रिपीटेड वीडियो कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही है डिस्ट्रिक्ट जजेस के साथ ताकि प्रोग्रेस मॉनिटर की जा सके। लेकिन हियरिंग के दौरान कुछ टेक्निकल इश्यूज भी हाईलाइट हुए। जुडिशियल ऑफिसर्स को पोर्टल एक्सेस करने के लिए जो लॉगिन आईडीज चाहिए थी उसमें ये सब प्रॉब्लम आ रही थी। ये इशू इलेक्शन कमीशन के लेवल पर अपीयर हो रहा था। अब ईसीआई की तरफ से सीनियर एडवोकेट डीएस नायडू ने कोर्ट को अश्योर किया कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम इमीडिएटली फिक्स कर दिया जाएगा। इस पर सीजे सूर्यकांत ने ईसीआई को क्लियर डायरेक्शन दिया। कहा कि वी एक्सपेक्ट द ईसीआई टू रेंडर फुल असिस्टेंस एंड सपोर्ट टू द जुडिशियल ऑफिसर्स इन कंप्लीटिंग द एक्सरसाइज। कोर्ट ने ये भी ऑर्डर पास किया कि कोई भी नया मैंडेटरी स्टेप इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा जो प्रोसेस को डिसरप्ट करे जब तक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस उसे अप्रूव ना कर दे। इसके अलावा कोर्ट ने ईसीआई को डायरेक्ट किया कि पोर्टल से रिलेटेड टेक्निकल डिसरप्शंस इमीडिएटली एड्रेस किए जाए और जुडिशियल ऑफिसर्स को नए लॉगिन आईडीज बिना डिले के प्रोवाइड किया जाए। अब हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ न्यू रिट पिटिशंस को भी एंटरटेन करने से मना कर दिया। कोर्ट ने उन पिटिशंस को विड्रॉ करने की परमिशन दे दी और पिटिशनर्स को लिबर्टी दी कि वो अपीलेट मैकेनिज्म का यूज करें। अब सीजे सूर्यकांत ने हियरिंग के दौरान एक और स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया जो काफी सिग्निफिकेंट था। उन्होंने कहा कि जुडिशियल ऑफिसर प्राइमा फेसाई फाइंड्स दैट यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू वोट then you will not vote। स्टेटमेंट बेसिकली ये क्लियर करता है कि अगर जुडिशियल ऑफिसर वेरिफिकेशन के बाद कंक्लूड करता है कि कोई पर्सन वोटर लिस्ट में इंक्लूड होने के लिए एलिजिबल नहीं है तो उस पर्सन को वोट करने का राइट नहीं मिलेगा। अब सीनियर एडवोकेट मिंका गुरुस्वामी ने कोर्ट को क्लैरिफाई भी किया था कि पिटिशनर्स जुडिशियल ऑफिसर्स की इंटीग्रिटी क्वेश्चन नहीं कर रहे। उनका कंसर्न उन वोटर्स को लेकर है जिनके नेम्स स्क्रूटनी के अंदर है। उन्होंने कहा कि अराउंड 48 लाख मैप्ड वोटर्स ऐसे हैं जो 2002 के इलेक्टोरल रोल्स में भी थे और पहले वोट कर चुके हैं। इस पर ही सीजे सूर्यकांत ने एक सिंपल सा जवाब दिया था। कहा था कि दैट इज व्हाई SIR इज देयर, ऑल जेन्युइन विल बी इंक्लूडेड, ऑल अनऑथराइज्ड एक्सेट्रा विल नॉट बी देयर। ये भी ऐड किया कि अगर वोटिंग से एक दिन पहले भी किसी वोटर पर जो डाउट है वो क्लियर हो जाता है तो वो वोट कर सकता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में वापस से स्ट्रिक्ट रिमार्क्स दिए हैं और स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स भी दिए हैं। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।